नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। औरैया में हुए दर्दनाक हादसे में प्रवासी मजदूरों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। सरकार भी ऐसी रणनीति बनाने में जुटी है कि औरैया जैसा हादसा फिर दोबारा न हो। प्रशासन की तरफ से श्रमिकों की मदद के लिए कई निर्देश जारी किए गए, लेकिन इन निर्देशों का पालन कैसे हो रहा है, इसके लिए ग्राउंड जीरो से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सामान ढोने वाले ऑटो से 19 प्रवासी श्रमिक नोएडा सेक्टर 90 से पूर्णिया के लिए निकले हैं। जिस ऑटो में 5 से 7 लोगों के ठीक से बैठने की जगह है, उसमें भेड़ बकरी की तरह 19 श्रमिक सवार हैं। 2 रात और 2 दिन चले हुए हो चुके हैं। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। अब भी 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर बाकी है। कोरोना काल में घर जाने के लिए इन लोगों ने ऑटो भाड़े पर लिया है। हादसे पर हादसे हो रहे हैं और समस्या ये है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके सामने कोई स्थिति नहीं है कि किस तरह से वो खुद को अपने घर तक पहुंचा पाएं। ये कुछ लोग हैं, ये दिल्ली से आप लोग आ रहे हैं? दिल्ली नोएडा से आ रहे हैं। अच्छा, नोएडा में कहाँ थे? 90 सेक्टर। अच्छा, क्या करते थे और कहाँ के रहने वाले? लेबर, पूर्णिया के रहने वाले, लेबर की काम करते भूटानी कंपनी के अंदर। अच्छा, तो वहाँ से क्या कहा गया? वहाँ से कुछ नहीं, ना मिलता था, खर्चा मिलता था ना कुछ। 2 महीना जब से लॉकडाउन लगा तब से हम लोग अपने मंगा के खाते रहा, पीते रहा। तो यही टेम्पो आप लेके, एसी टेम्पो सब लोग आ रहे हैं? अच्छा, ये यूपी 78 DN 9109 ये टेम्पो, तो वहाँ से कैसे टेम्पो मिला, क्या हुआ? सर वहाँ हम लोग तो बातचीत किया हम लोग, फिर क्या बात? वहाँ हम लोग को कोई बोला कि टेम्पो जाएगा, तुम लोग को रिजर्व करके भेजेंगे। अच्छा, कितना पैसा लिया यहाँ आने का? यहाँ का 30,000 रुपया लिया है। 30,000। तो सब लोग मिल के पैसा दिए? हाँ, सब मिल के पैसा दिए। बहुत मुश्किल से हम लोग का पास सर पैसा था नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचने के लिए सोचे जो यहाँ तो मर जाएंगे, खाने के लिए कुछ मिल रहा था नहीं, बड़ी मुश्किल से सब मिला करके पैसा दिए, इकट्ठा किए 30,000 रुपया, तब इनको लेके आए। अच्छा, आज 5 रोज। कितने लोग हैं इसमें? इसमें 19 आदमी है। 19 आदमी इसमें बैठ के कब से चले आ रहे? 5 रोज से चल रहे हैं, 3 रोज 2 रात होने वाला है। आज रात लगा करके 5 रोज हो जाएगा। तो रास्ते में कहीं खाना वाना मिला? खाना वाना मिला है सर, केला वाला मिलते हुए आया है सर। कौन दिया खाना? वो सर सब बहुत आदमी थे, गाड़ी रोक के खिलाया हम लोग को। अच्छा, कहीं पुलिस वगैरह रोकी? कोई सर ने कहीं नहीं रोके। कहीं रोका नहीं? कुछ पास बनवाए थे कि वैसे चल? नहीं, वैसे चल दिए। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ तो क्या पास बनाए, किसका पास जाके। तो वहाँ क्या करते थे कंपनी में? हम लोग जो है भूटानी कंपनी में अपना जो है बाल बाल का काम करते थे। अच्छा, ये बताइए, तो आप लोग पूर्णिया के रहने वाले? हाँ जी, पूर्णिया का रहने वाले। किस जगह पूर्णिया में? पूर्णिया डगरवा बिहार का। हो गया कॉल हो गया सर। अच्छा, अलग अलग जगह के हैं? नहीं, डगरवा बिहार का है। ये सब एक ही जगह का। एक ही जगह आप लोग अलग? 3 आदमी हम अपने पूर्णिया का। अच्छा, अररिया की भी है? नहीं, अररिया का सारे, बाकी पूर्णिया के 2। अच्छा, तो ये बताइए कि सरकार इतना व्यवस्था की थी, कह रही थी कि हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, सबको कुछ मिला आप लोग? नहीं, हम एक लोग बोलिए, वही कुछ रात मिला है? नहीं सर, नहीं मिला। अच्छा, कभी भरे थे फार्म वगैरह? हाँ, फार्म उरम 3 बार भरे। जब वही इंतजार करते रहा, नहीं कुछ मिला, तब लास्ट में हम लोग को ये करके तब आना पड़ा हम लोग को। अच्छा, कोई पैसा नहीं है, फार्म का कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं। सब पेंटिंग में रह गया। अच्छा, दूसरा चीज ये बताइए कि वो कहा था कि हम ट्रेन से ले जाएंगे, ट्रेन का कुछ हुआ है? सर हम लोग देखो, हम लोग लेबर क्लास के आदमी हैं, जो फर्स्ट क्लास वाले आदमी हैं उनके लिए वो सुव्यवस्था ही किया। 4,000 जिसका पास होगा वही जाएगा। हम लोग को तो ऑनलाइन करने आता नहीं, हम लोग कैसे जाए? ऑनलाइन द्वारा जो है तो टिकट। अच्छा, ऑनलाइन टिकट कौन? हाँ, क्या कह रहे थे? ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन द्वारा टिकट बना रहे हैं सर। हम लोग तो ऑनलाइन द्वारा जो है तो बनाने पाएंगे नहीं। धूप और पानी में ऐसे ही बस चल रहे हैं? 4 दिन से 4 दिन से? 4 दिन से सोए भी नहीं, खड़े होके आ रहे हैं। अच्छा, खड़े होके बैठ के आ रहे हैं। ये समस्या है। हम जो यहाँ के जो लोग लेके आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये लोग कौन से नंदू बाडी, ये कंपनी की गाड़ी है। कानपुर के आप लोग रहने वाले, तो इनको कैसे आप लोग मिल गए? हम लोग भाड़ा लेके सवारी दवा लेके गए थे दिल्ली। अच्छा, कहाँ से? कानपुर से। अच्छा, वहाँ से फिर सवारी लेके आए। तो कहाँ तक ले जाइएगा? ये पूर्णिया तक जाएंगे, उनके गांव तक छोड़ेंगे। गांव तक लेके जाइएगा? कितना पैसा दिए? कितना पैसा लिए?
डीजल का खर्चा मिला, पैसे इतने नहीं मिले कुछ। अच्छा, पैसे नहीं मिले तो किसी ने कहा आप लोगों को वहाँ लाने के लिए? पुलिस वालों ने भेजा, वहीं से पुलिस वालों ने भेजा। ये सब सामान वगैरह ही लोगों का, तो ये कह सकते हैं कि कानपुर से पूर्णिया दिल्ली और दिल्ली से पूर्णिया लगभग 1300-1400 किलोमीटर का सफर है। और ये किस तरह से ये लोग जा रहे हैं, 2 दिन और 3 रातें बीत चुकी हैं। अभी आज भी अगर लगातार चलेंगे तब शाम तक पहुंचेंगे। और जिस तरह की चीजें इनके साथ हो रही हैं, जिस तरह की परेशानी इनके साथ हो रही, उसमें इस तरह से जाना आना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और 19 लोग हैं इस टेम्पो में। अगर टेम्पो में किसी टेम्पो में बात होती है तो ये कहा जाता है कि 5-7 लोग मैक्सिमम, लेकिन 19 लोग जो है इस टेम्पो में जा रहे हैं। ये व्यवस्था है, व्यवस्था के पीछे की ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और लगातार चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, उसकी तरफ से कहा जाता है कि लोग जो है वो पैदल नहीं जाएं, गाड़ियों से नहीं जाएं, क्योंकि एक बड़ा हादसा यूपी में हुआ है, उसके बाद की ये स्थिति है। और जो तस्वीर है वो दिल दहला देने वाली है। यूपी के गाजियाबाद से चला श्रमिकों का दूसरा जत्था पटना में पुलिस मुख्यालय के सामने फुटपाथ पर यात्रा की थकान मिटा रहा है। इनकी मंजिल झारखंड का गिरिडीह जिला है। बिहटा बॉर्डर तक यूपी सरकार की बस ने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद किस्मत ने साथ नहीं दिया और दिन रात पैदल चल रहे। बड़ी संख्या में ये मजदूर, एक तरह से कहें कि प्रवासी श्रमिक जो है वो लेटे हुए हैं। और चलते चलते जब थक गए, जब कोई सहारा नहीं रहा, तो ये लोग यहाँ जो पेड़ हैं, पेड़ की छांव में बैठे हैं। ये लोग कैमूर से आ रहे हैं। कैमूर से पहले यूपी में सरकार ने इनको बसों से पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद जब स्थितियां नहीं बनी, बिहार की सीमा में आए, तो इनको लगातार पैदल आना पड़ा। हालांकि एक जगह इनको ट्रक मिला था, और ट्रक से जो ये लोगों को क्या कहा था पुलिस वाला जब कहा था कि बलिया तक छोड़ देगा आप लोग को, तब बलिया तक 1 किलोमीटर जब दूर आया तब वहाँ से फिर बोल दिया कि जैसे उतार जाना आप लोग। अच्छा, शरीर में पूरा पसीना निकल के पूरा एकदम सफेद हो गया? हाँ सर, पूरा सफेद हो गया, पूरा पसीना पसीना हो रहा था हम लोग को। अच्छा, कितना पैदल चल गए? कितना किलोमीटर चले होंगे पैदल? पैदल करीब चले होंगे, कितना किलोमीटर चले? चले करीब 200-300 किलोमीटर चल रहे हैं। लगातार पैदल चले? हाँ, लगातार चले। खाना वाना रास्ता में नहीं मिला था, बस एक आदमी मोटरसाइकिल वाला को हम लोग 1000 रुपया दिया था। आप भी गिरिडीह के रहने वाले हैं? हाँ सर, हम गिरिडीह के। अच्छा, कितने दिन पहले गए थे? 2 महीना हो रहा है सर। 2 महीने पहले। तो जैसे गए वैसे ही परेशानी शुरू हो गई? हाँ, वैसे ही शुरू हो गया। और क्या बोलते हो, 1 महीने 10 दिन तो बंद ही हो गया। बंद हो गया तो पहले का जो पैसा तो वो खा लिए। खाने के बाद जो हमारे कंपनी जिसमें काम कर रहे थे वो 1000 रुपया दिया, और मतलब 1-5 किलो कट्टा का आटा दिया, और 2-2.5 किलो लगभग चावल दिया। तो ये सब खाते खाते तो फिर पैसे भी देख रहे हैं कुछ खत्म होते जा रहा है। तो ये यूपी सरकार जो चालू किया कि जितना भी लेबर लोग है सब घर भेजो, जाने दीजिए। तो इसने कम से कम, हम आए 14 तारीख को चले, कम से कम 1000 बासें लगा हुआ था। तो उसी से हम लोग को भेजवाए। वो खाना भी रास्ता में खाने के लिए दिया, वहाँ भी खिलाए। यहाँ तक आके क्या होता है, आजमगढ़ में भी मतलब चेक वोक किए, तो हम लोग को फिर बॉर्डर तक पहुँचा दिया। तो बॉर्डर के बाद क्या हुआ? बॉर्डर के बाद तो रात हो गया। बोला कि हम यहीं तक आएंगे, आप इधर आप लोग जाइए, आप अपना एरिया आ गए। लेकिन ठीक है सर, जा रहे हैं। तो आए तो वहाँ बॉर्डर में पुलिस वाले थे, वो कुछ नहीं बोला। फिर आगे कोर्स किए अंदर घुसने के लिए, तो वहाँ वो रोक लिया। तो रोकने के बाद वो बोला कि ठीक है, खाना वाना खा लिए। तो वहाँ लिट्टी उट्टी दिया, तो दिया तो खा लिए हम लोग, बहुत सारे लोग थे। तो खा के इसके बाद एक ट्रक वाला आया, पूछा मतलब कहाँ जाना है, बताइए जहाँ जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना है। तो इसके बाद वो बोला कि ठीक है, इसमें बैठ जा। उसको ट्रक वाला को पूछा कहाँ जाना है, वो बोला कि आजमगढ़ जाना है, झारखंड। ना बक्का जिला जाना है, बक्का जिला। तो बोले कि हम लोग बक्का जिला जाएगा तो हम लोग वहाँ जसीडी उतर जाएंगे, ना तो चकाई उतर जाएंगे। चकाई से हमारा 20 किलोमीटर इधर होता है गिरिडीह का, देवरी प्रखंड का हम लोग है। तो उतर, तब बीच में कुछ दूर जाके वो उतर दिया। उतर देने के बाद हम लोग पैदल चलने लगे। अच्छा, उसके बाद लगातार पैदल आ रहे? हाँ, वो इसके बाद तो पैदल आ रहे। कभी सुने कि सरकार तमाम योजना चलाई है, पैसा दे रही है और ट्रेन चला रही है? वो तो सुन रहे थे सर, बोल रहा है चलाए हैं। पहले बोल रहा कि 3000 रुपया टिकट का लगेगा,
तो हम लोग सोचे कि हम लोग के तो पैसा है नहीं और टिकट कहाँ कर पाएंगे, हम लोग मजदूर हैं, ऑनलाइन वाला करता है ना। अगर वैसे फोन नहीं है। फोन तो है हम लोग के पास, छोटा फोन है ना सर, अच्छा, छोटा फोन है, छोटा फोन अच्छा, उससे टिकट नहीं होता ना, टिकट कहाँ, टिकट नहीं हुआ। तो ये गाड़ी जब चालू कर दिया तो मदद किस सरकार से मिली है? ना सर, मदद तो कुछ नहीं मिला, वही पहुंचा दिया, वो बहुत मदद हो गया। अच्छा, वो जो यूपी सरकार पहुंचा। हाँ वो बहुत। बिहार सरकार ने कुछ किया? ना बिहार सरकार तो अभी तक हम लोग का तो कुछ नहीं किया। झारखंड सरकार? झारखंड सरकार तो वैसे सुनने में कह रहा था कि जितना प्रवासी मजदूर है बाहर में उन लोग को मतलब 1,000 रुपया मतलब दिया जाएगा। तो हम लोग के पास तो बड़ा मोबाइल नहीं था ना, तो हम लोग मतलब ऑनलाइन भी वो बोला था कि डालने के लिए, तो नहीं डाल पाए। अच्छा, तो ऑनलाइन वो भी नहीं कर पाए। ये बैठे हुए हैं, इनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। आप भी गिरिडीह के रहने वाले हैं? गिरिडीह के रहने वाले हैं? नहीं, दुमका के। दुमका के हैं? हाँ, तो आप भी वही काम करने के थे गाजियाबाद? हाँ, के साथ। सब लोग साथ में हैं? हाँ। अच्छा, और कुछ लोग हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह से लेटे हुए हैं, किस तरह से बेबसी इनकी है। यही बेबसी है और यही मजबूरी है। जिस तरह के हादसा एक हुआ उत्तर प्रदेश में, तो कह सकते हैं कि थक के जब मजदूर थक जाता है तो किस तरह की स्थिति बनती है। हमारे साथी धीरज हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इन दृश्यों को देख के धीरज जी ये बताइए कैसा लगता है जब इस तरह के हम लोग दृश्य देखते हैं, सरकार की तरफ से कुछ कहा जाता है और स्थितियाँ किस तरह की हैं? देखिए, ये बहुत विचलित करने वाली स्थिति है। आप देख सकते हैं कि किस तरह थके माने ये लोग सड़क पर सो जाते हैं और सामने जो है वो पुलिस मुख्यालय आपको दिखेगा, आपदा प्रबंधन की कुछ ऑफिस भी है जो आप बता रहे थे। और देखिए किस तरह से इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए, ये कम से कम सरकार को देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, इनके दर्द को समझना होगा कि किस बेबसी में, चूंकि ये जो विकास की पटरी आप देख रहे हैं ना सलेन, ये विकास की पटरी इसी लोगों की मेहनत की है जिस पे हम आप चल रहे हैं। तो ये बेबसी कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, जो सामान है, जो बैग है, या कहें कि जो बोरी है, उसी को उन्होंने सिरहाने रख लिया है, तकिया बना लिया। बिल्कुल, इनके पास अब कोई उपाय नहीं है। उपाय का मतलब देखिए, ये अपने कर्म भूमि को, अपने जन्मभूमि को छोड़ के गए थे दूसरे जगह, और आज कर्म भूमि को छोड़कर फिर जन्मभूमि पर लौट रहे हैं। तो इनकी बेबसी क्या होगी, ये तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जो इनकी स्थिति है, देखिए किस तरह से ये लोग सोए हैं। एक जवान लड़का जो अपने घर के लिए, सुख सुविधा के लिए गया था, उस तरह से देखिए इस तरह, इसको क्या कह सकते हैं आप? कुछ नहीं कह सकते, इस पे शब्द ही नहीं है कुछ कहने को। तो साफ तौर पे है, शब्द कुछ कहने के लिए नहीं है, तस्वीरें ही अपने आप में वो हैं। खाली बोतल है पानी की, कोई सुविधा नहीं है, चलते चलते पैर थक चुके हैं और वो हो चुका है। और एक हालात कैसे बन गए हैं, ये कह सकते हैं कि ये बड़ी त्रासदी है, एक बड़ी वो है। हम कुछ जानने समझने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है ये लोग मजदूर हैं और गाजियाबाद से चल के आ रहे हैं। अभी इनसे मेरी बात हुई, एक सज्जन जो है, बहुत दुखदाई है, बहुत इनको कष्ट में देख के बहुत खराब लग रहा है। मतलब सरकार को, जैसा इन्होंने बताया कि इनको यूपी बिहार बॉर्डर पे छोड़ दिया गया, ट्रक वाला ला के छोड़ दिया है और इनको अभी गिरिडीह जाना है। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति होगी। मतलब सरकार को इस पे तुरंत कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसा इनके लिए करना चाहिए कि ये आरामदायक स्थिति अपना घर पहुंच सकें, क्योंकि अगर यही स्थिति रहेगी तो इनका स्थिति, और धीरे धीरे गर्मी जिस तरह बढ़ रही है और ये इनको अभी गिरिडीह जाना है, ये तो बड़ा ही दुखदाई है। यूपी बॉर्डर यानी कैमूर से स्पेशल ट्रेन चल रही है जो मुजफ्फरपुर और कटिहार जैसे शहरों को जा रही है। कटिहार जाने वाली ट्रेन दानापुर स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन में सवार होने के लिए श्रमिकों की भीड़ लग गई। कैमूर से बिहार के विभिन्न जगहों के लिए चली ट्रेनें, एक तरह से कहें कि जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो पैदल आते हैं या कहीं साइकिलों से आते हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर लेके आई है। ये कहें कि उनके लिए एक राहत है। देखिए किस तरह से जो साइकिलों से लोग आए हैं वो अंदर जाके बैठ गए हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर कोई एक तरह से कहें पालन नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं वो चढ़ रहे हैं, लेकिन परेशानी का ये कहें कि यही आलम यही है कि जो
और जिस तरह का धक्का खाकर इन लोगों को जाना पड़ता है, उसमें एक राहत ये इन ट्रेनों से मिल रही है। हालांकि देखिए पानी की जो व्यवस्था नहीं, किस तरह से पानी का एक जो पोस्ट है उस पे कैसे लोग जो हैं वो पानी ले रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड अगर कोई व्यक्ति है तो उसको परेशानी हो सकती है और उसके लिए परेशानी का बढ़ सकती है, क्योंकि जो पुलिस वाले भी हैं उनकी भी एक तरह से कहें तैनाती नाकाफी है, और जो भी हैं भी वो भी एक तरह से कहें खुद को बचते बचाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दूर से ही निर्देश और क्या कहें दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जो मरता क्या न करता वाली स्थिति है, बार बार हम लोग बताते हैं कि किस तरह से देखिए पानी के लिए लोग परेशान हैं, या अन्य चीज़ें जो हैं, ये ट्रेन है ये कैमूर से जा रही है, कोई ट्रेन मुजफ्फरपुर जाएगी, कोई ट्रेन कटिहार जाएगी, किसी को पूर्णिया जाना है, तो ये कहें कि कई कई जगहों के लिए जो सुविधा हुई है इससे एक राहत जरूर मिली है। और ये कह सकते हैं कि ये राहत जो है बहुत से लोग, इतनी बड़ी संख्या है लोगों की, उसमें नाकाफी है, लेकिन प्रयास जरूर एक ये है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी समस्या को कम किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में बाहर से आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, यहाँ से जाने वालों को भी उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये मजदूर एक वक्त में रोजी रोटी के लिए जन्मभूमि छोड़कर गए थे और आज कर्म भूमि छोड़कर फिर जन्मभूमि की ओर लौट रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इसको आप तक पहुंचा रहे हैं इस बात को लेकर के। देखिए शैलेंद्र जी, एक वक्त रोजी रोटी के लिए जन्मभूमि से कर्मभूमि और फिर कर्मभूमि से जन्मभूमि की तरफ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक त्रासदी है, और जिस तरह का कोरोना का संकट आया और जो स्थितियां बनी, किस तरह से कंपनियां बंद हुई, किस तरह से और चीजें हुई, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लोग आ रहे हैं। अभी भी देखिए हम लोग जिस हाईवे पे हैं वहाँ पे किस तरह से हम कहेंगे वीडियो से दिखाएं कि सामने लोग बैठे हुए हैं टेम्पो से, ऑटो से, और ये कहें कि घर जाने की एक जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। और इसी रोड से जिस पे हम लोग खड़े हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कह सकते हैं, जब से शुरू हुआ है। आप काफी दिनों से इसको खास करके मजदूरों को लेकर के आप काफी दिन से कवर कर रहे हैं लगातार रोज, क्या किस आप विचलित कर रही है इस स्थिति? बिल्कुल विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, लोग रो देते हैं, और जो समस्याएं हैं, कोई 5 दिन खाना नहीं खाया, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, कोई 2 दिन खाना नहीं खाया, और जो स्थितियां हैं किसी ने कुछ दे दिया, बिस्किट है और नमकीन है, इसी के सहारे जो जिंदगियां हैं, या कहें कि हम लोगों को बनाने वाले, या जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनको चलाने वाले लोग अब इस स्थिति में, इस हाल में पहुंच गए हैं कि उसको एक तरह से कहें कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये एक बड़ी त्रासदी है और एक बड़ी समस्या। हम लोग चले उधर बात करें? हाँ बिल्कुल, चल के बात कर सकते हैं, क्योंकि जी अब देखिए जो चल रहे हैं ना, जिस पर विकास की गाथा बताई जा रही है, वो गाथा ये है कि इस रोड को बनाने में इस मजदूरों का हाथ है। तो मजदूरों का हाथ है, लेकिन आज वो मजदूर पैदल चलने को मजबूर है। देखिए ये लोग देखिए बैठे हुए हैं, पैदल चल के आए हैं क्या? जी जी जी। कहाँ जाना है? हमको कानपुर जाना है। क्यों जा रहे हैं कानपुर? क्या करें सर, जब पैसा नहीं है, इतने दिन लेबर का काम करते थे और काम नहीं मिला तो अब तो जाना ही पड़ेगा। 2 महीना तक रास्ता देखा किया। कैसे आए हैं यहाँ तक? पैदल आए हैं। कैसे जाएंगे आप? क्या कोई भी पाव मिल जाएगा। तो और भी लोग हैं, आप लोग भी जा रहे हैं क्या भाई साहब? हैं? कहाँ जा रहे हैं? साथी है। कहाँ काम करते थे? कानपुर। तो ये बैग लेके कितने दूर पैदल चल लिए अभी आप लोग? हम लोग चला है 20-22 किलो पैदल सब। तो और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ भी लोग हैं, इनसे। आप लोग को कहाँ जाना है भैया? बस यहीं पास में जाना, ज़्यादा दूर थोड़ी जाना है। नहीं जाना, कह रहे कानपुर जाना है। तो उन लोगों को कानपुर, आपको लोगों को कहाँ जाना है? हमें तो यहीं वो क्या बोलते हैं, आरा। कहाँ से आ रहे हैं? ये पटना है। पैदल जा रहे हैं? पैदल, हाँ पैदल ही जाएंगे। क्या करते थे? क्या करते हैं, बस यहीं घूमने टहलने के लिए आए थे, और क्या करने के लिए आए? काम नहीं करते हैं।
तो आपको स्थिति समझ में आ गई होगी किस तरह से स्थिति है। लाख दावों के बाद भी प्रवासी श्रमिकों के हालात में किसी तरह का बदलाव नहीं है। उन्हें जैसे तैसे यात्रा करनी पड़ रही है। इनमें से तमाम ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन सरकारी मदद नहीं मिली। मजबूरन घर के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि जहां थे वहां कमाई का कोई जरिया ही नहीं था। ऐसे में पेट कैसे पलता, बच्चों के लिए घर क्या भेजते। धीरज ठाकुर के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।